Have I ever criticized Mo Salah, mate? Just now. तो यूएफा कहता है सो जा बेटे, है तो विनी आके मारेगा। क्या था, हम 3-0 हार गए थे ग्रुप स्टेज में चेल्सी से। अभी इन्होंने 150 पब्लिक वो नाके से प्लेयर उठा के लाए। वो नवंबर का रिजल्ट अपने को मार्च में दिखा है कि क्वालिटी इज बेटर देन द क्वांटिटी। एवरीथिंग इज नॉट अपुन ने किया तो तुमने क्या किया, हम लोग ने ये किया। ऑल्सो वी कैन जस्ट एंजॉय द फुटबॉल। प्रीमियर लीग टीम्स की घी तो खत्म हो गई। 30 and 18 ऑन एग्रीगेट। नहीं, but I'll take one step back. वो तो ले लिया अपने चैंपियंस लीग। अरे यार, लीग इज डूइंग अ गुड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर टीम। प्रीमियर लीग और ला लीगा में कुछ हद तक क्या होता है ना कि अच्छा, आप अच्छा खेल रहे हो, अब खेल के दिखाओ। Hansi Flick, who is currently the best manager in world football right now. I've never been so much invested in Carabao Cup जितना मेरे को ये सीजन लग रहा है। We've had so much hate from everyone that now we've just pulled our pants down and said it's fine. प्रीमियर लीग टीम्स का तो भरता बन गया यूसीएल में यार। मुझे लगा इंट्रो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पीएल टीम ने तो कुछ नहीं किया, तो मैं थोड़ा डिबेट स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। वेलकम टू एपिसोड 27 ऑफ द राइवलरी रूम। एक बहुत ही नॉर्मल सा, जाना सा, पहचाने सा फेस है यहाँ पे। चिन्मय, यूनाइटेड फैन बट ऑल्सो अ लॉट ऑन क्रिकेट। You've seen him many times before. And obviously returning our fun Premier League duo, Nidhi bhai and Pranay bhai. City Pool. City Pool. City Pool. Before we go into the episode, guys, please leave a like, subscribe to the Game on FC. Spotify listeners, आप भी subscribe कर देना वहाँ पे, and also unpopular opinion देना मत भूल जाना, and also thank you so much for all your support. Hype the video as well. Annie, one thing. अभी क्या 3 एपिसोड लगातार तुम लोग इंटरप्ट कर रहे हो यार, क्या है? बोल। So पिछली बार everyone waved the white hanky. Thank you everyone for waving the white hanky. क्योंकि मेरे टीम ने परफॉर्म किया था। Oh shit, it's a white hanky. फिर से वही लेके आ तू। Not this time, not the green white spots on hanky. it. This time it's the scarf, and I am ready to wave the scarf this time. भाई At वो least- भाई वो white hanky मुझे दे दे। मैं वेव करता हूँ। मैं आता हूँ उधर। In fact, प्रणय भाई, I feel for you, bro. Yes, But you can have this white hanky. thank you. And remember, my name is Placid, and I'm not a plastic fan. And you don't have a treble. Nice. मेरे को एक डायलॉग याद है, जब दूर कोई गांव में बच्चा रोता है तो बच्चा है सिटी, ठीक है? तो यूएफा कहता है सो जा बेटे, नहीं तो विनी आके मारेगा। ओ भाई। Wow, bro. पर मेरा डाउट है, क्या विनी टर्न अप करेगा? आई थिंक जैसे बैलन डोर में वो घोस्ट कर गया था। I was 115% श्योर कि आपकी टीम शो अप नहीं करने वाली है। God, bro. एंड आई वाज 10 times श्योर कि विनी कभी बैलन डोर नहीं जीतेगा। And I would rather say, please don't cry your hearts loud. ओके, चलो डिस्कस करते हैं फुटबॉल। करना है ना, डिस्कस एक्चुअली करना है ना गेम्स कल के, कि नहीं करना है? करना है ना। अच्छा, मतलब आपने देखा होगा पूरा फैन स्टैंड भर गया यहाँ पे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि प्रीमियर लीग के टीम्स के फैंस हारते तभी भी आते हैं, बाकी देख लो कौन आया है जब भी हारते तभी और कौन आया जीतते तब। अली भाई, लास्ट एपिसोड में ऐसा बोला गया था यहाँ पे कि प्रीमियर लीग में मैड्रिड और बारसा टॉप 6 में भी फिनिश नहीं करते। बहुत बातें हो रही कि वी हैव 6 टीम्स। तो अभी क्या हुआ प्रीमियर लीग को, मैं वही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारा बैंटर चालू रहता है, बट वी आर द वंस हु आर रनिंग दिस, मैड्रिड एंड बारसा। अभी 2 ही लोग बचे हुए हैं प्रीमियर लीग से। ये जो 12:30 बजे मैच देखते हैं और सो जाते हैं 1:30 बजे के मैच चालू होने के पहले ही, इनको कल पता चला कि 1:30 बजे वाली टीम कैसे खेलती है। खाली वी हैव 6, एक तो चारों टीम की वाट लगी हुई है, एक जो टॉप पे बैठी वो कॉर्नर पे जीते रहते, बाकी 3 की हालत तो ख़राब है। 5 नंबर की जो टीम है उनके पास एक ही ट्रॉफी की, कैसे तो 5 मैच जीत जाए तो हमारे फैन के बाल कटे। और दूसरी जो है वो तो डायरेक्ट चैंपियंस लीग से चैंपियनशिप में जाने वाली है। तो
एडवांटेज खाली यही तुम्हारे पास प्रीमियर लीग वालों का कि 4K में तुम 12:30 बजे आते हो, खाली 1 घंटा जग के 1:30 बजे के भी मैच पता देखो जरा तो पता चले दुनिया में क्या चालू है, नहीं तो वही दिहाड़ी मार भाई रहे हैं, लेकिन एक सेकंड चैंपियंस लीग तो 1:30 बजे ही होता है ना, ये तो कौन सा 12:30 1:30 बजे का तू वही बात कर रहा है बोलने भाई? वाला था यार, सुन ना, ये 12:30 और 1:30 ना उसको डे लाइट सेविंग बोलते हैं। इसमें फुटबॉल नहीं अनी भाई अनी भाई तो ये निधि भाई मैं ये बोल रहा हूँ 6 टीमें थी, 6 में से 2 बच गई आपकी। हमें बोला जाता है एथलेटिको, मैड्रिड, बारसा तीनों गो थ्रू गई है, और ऐसे भी नहीं कि अरे थोड़ा सा हुआ बट इसमें से सब हार गए तो क्या, इसमें से तीनों निकल गए अरे तो आप तो पहले 5 मैच जीतो, पहले वो बाल अरे भाई कोई हर बाहर चीज जाने में- नहीं हर वाला चीज में है, बैंड 2 ही नहीं बचे हुए हैं डालना। अभी। 5 मैच वी वन 5 एट ओल्ड ट्रैफर्ड बैक टू बैक व्हिच इज ए स्टार्ट, और मैं अपना बाल नहीं काट रहा हूँ, वो काट रहा है, उससे जाके पूछो। और वो बाय द वे वो स्पेन में रहता है, वो मैनचेस्टर में रहता भी नहीं है बाय द वे दैट गाय। और सेकंड बात ये है कि एवरीथिंग इज नॉट अपुन ने किया तो तुमने क्या किया, हम लोग ने ये किया, ऑल्सो वी कैन जस्ट एंजॉय द फुटबॉल, Yeah, we can enjoy right? but And lastly, my brother, just because 3 teams have qualified from the round of 16 doesn't make it a bigger league. At the end of the season, if a Spanish team wins, I'm sure these guys also be like, fuck, sahi khele yaar. So I don't think it's right now you all have 2 teams and 3 teams and the Premier League has 2, doesn't make it a bigger league. वाइल्ड वेस्ट चालू है यहाँ पे, बट थोड़ा स्ट्रक्चर आते हैं कॉन्वर्जेशन में, ठीक है? बात तो छेड़ ली, बात तो उस पर डिस्कस करनी है। प्रीमियर लीग टीम्स की फ्लेयर, प्रीमियर लीग टीम्स की घी तो खत्म हो गई। 30 and 18 ऑन एग्रीगेट, लेट्स बी ऑनेस्ट, तोड़ दिया है। आर्सेनल जीती है 3-1 ऑन एग्रीगेट, लिवरपूल जीती है 4-1 ऑन एग्रीगेट, ओके? वहां पे सामने वाली टीम जो जीती है PSG एंड चेल्सी, सबको मालूम है, बार्सिलोना, न्यूकासल, सबको मालूम है, राइट? As a conversation for competition, there was a lack of competition, let's be honest. Akash, I will tell you something, and I'm not ashamed to say it. I think this season of the Premier League is one of the most substandard seasons. As a Manchester United fan, मुझे नहीं लगता है we should be third right now. Honestly, I don't think we are playing that quality of football that a third position team in the Premier League should play. But अगर आप macro देखो, in the last 10 years, 12 years, I still feel the Premier League is a bigger league because of the depth we have. No, भाई आपकी बात सही है, ठीक है, but this season, I am with you, and you guys correct me if I'm wrong. I feel the quality of football, I don't know whether it's the money, the change in FFP rules, sorry about that, or just, I just had to. Okay. You know I love you. Not. and or just the basic depth of the league is getting better, but I feel somewhere that the top 4 and 5 are not playing the kind of, like Tottenham won the Europa. And now they're champions. But वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार Here's the thing. Now it's a serious answer, but I think Premier League में the amount of money that is being spent, ना, that there's Batman का dialogue है ना, the structures become shackles. क्या है ना कि इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है ना, और stakes इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना कि आप मतलब 4 मैच अगर आप हार गए ना तो your job gets threatened. So what has happened is, because of the kind of stakes involved and because of the kind of eyeballs that a Premier League job has, managers are so scared to make mistakes because and I agree with you, by the way, the football as a viewer, casual viewer, boring लगता है, flowing नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हम जो प्रीमियर लीग में जो इतने ज्यादा स्टेक्स हैं, हर मैनेजर डरा हुआ है कि मैं यार ये गलती करूंगा, अगर मैं ऐसा एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो कहीं मेरी टीम हार जाए, तो मैच हार जाए। मतलब देयर आर लाइक 2 or 3 प्रीमियर लीग टीम्स जो अपना तीसरा या चौथा मैनेजर देख रही एक सीजन में। So the stakes are too high in the Premier League, and I don't disagree with you at all. Premier League is not playing a lot of attractive football. बट मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा उससे पहले, जो आपने मैनेजर का पॉइंट बोला ना, सिमियोने को भी कितना टाइम हो गया एथलेटिको में? 14 साल ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर सिमियोने लेट इट बी किसी टॉप 6 प्रीमियर लीग क्लब में होता, ठीक है, ही अभी जो उसका पास्ट अचीवमेंट आप एक बात कर लो, वो इतना टाइम टिक पाता? No chance. नो चांस। किसी भी टॉप 6 एनी क्लब। इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है भाई, 2 सीजन के बाद तुम्हें अगर ट्रॉफी नहीं आई टॉप 6 क्लब में, या अगर तुम यूरोप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, you're over man. यार वो the thing is यार, आप प्रीमियर लीग में एक टॉप 6 क्लब को चलाने के लिए जो कैश फ्लो चाहिए होता है ना, बिकॉज टीवी मनी, स्पॉन्सरशिप मनी, जो कैश फ्लो चाहिए होता है ना, उसके लिए यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ इन द टॉप 6 कॉम्पिटिशंस, यू हैव टू मेंटेन। टॉटनहम का वही हो रहा है ना यार, वो दे आर लूजिंग मनी लाइक दिस। इन्होंने क्वेश्चन किया अबाउट मैनेजर दो, राइट? कौन मैनेजर टिक पाता, और फ्लेयर की बात हुई है।
What's up with Pep? Do you think Premier League has broken Pep a little bit कि वो जीतने के लिए वो भी struggle कर रहा है to get the game going? क्योंकि City are not playing like City. हम सब ने बोला था, आपने बोला था last time by the way कि Pep has adapted to the league to make sure he keeps winning. So do you guys feel कि the Premier League kind of took Pep Guardiola, निचोड़ दिया उसको and Pep is like हाँ मैं भी ऐसे ही खेलता, मुझे भी जीतना है. नहीं, बट आई टेक वन स्टेप बैक. मैं इस पे आऊंगा. आई टेक वन स्टेप बैक. वो तो ले लिया आपने चैंपियंस लीग में. अरे यार आप ठीक है, गलातासराय को ही हराया यार. ऐसा नहीं है कि ठीक है, विल सी लास्ट तक कौन पहुंचता है. बोडो यार. ठीक है, बट Sorry, नो इट्स फाइन. sorry, I had to rub it in. या आई मीन ठीक है यार, हारे तो इस पोजीशन पे है हम, ठीक है. व्हेन वी आर विनिंग तो फिर तब पूरे ब्रैगिंग राइट्स भी होते हैं. बट आई जस्ट टेक वन स्टेप बैक. फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन, जो पिछला सीजन मैन सिटी का हुआ था, मेरे किसी ने एक्सपेक्ट करा था कि जितना इन चारों कॉम्पिटिशन्स में सिटी रहेगी इतने भी हम कर पाएंगे. लास्ट सीजन अगर आप बात करो, टिल जनवरी टिल जून हम लोग बिल्कुल भी एक अच्छे पोजीशन में नहीं थे. लाइक वी हैड वन ऑफ द वर्स्ट फिनिशेस, वी वर लूजिंग ऑल द गेम्स. ये वाला सीजन जो अभी हम करंट सीजन में, दिस वाज एक्चुअली द रीबिल्ड सीजन. हम प्लेयर्स लेकर आए, खुश ना. लास्ट सीजन पे हमने We've थोड़ा had सा 14 of those, by the way. Rebuild seasons. हाँ? We've had 14 of those, bro. No, but We're still rebuilding. but everyone's buying. It's not like just us buying. Yeah. Every club is buying, right? अगर आप प्रीमियर लीग में हो तो आपको पैसा खर्च करके स्पेंड करके, लिवरपूल आउट ऑफ ऑल क्लब्स हैव स्पेंट सो मच मनी आफ्टर विनिंग द टाइटल. एफडी फाइनली तोड़ दी हमने. हाँ, so एफडी आपने तोड़ दी वो. करंट मार्केट में वापस रखनी चाहिए थी उधर यार Bro. Coutinho Invest की in FD. MPG, bro. ट्रांसफर मार्केट भी और फाइनेंशियल मार्केट भी रखनी चाहिए थी. ये वाला सीजन वाज द रिबिल्ड सीजन. हमें पता था. मेरी ये सोचना कि भाई हम चारों कंपटीशन में मार्च तक टिल एक्टिव रहेंगे, आई थिंक पहले उस चीज़ को अप्रिशिएट करो. बिकॉज द फैक्ट दैट इट्स पेप गार्डियोला, सबको ये लगता है कि भाई पेप गार्डियोला है तो हम जीतेंगे. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स. आपको बार बार वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी. येस, पेप गार्डियोला का एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई अगर आप 2 मैच लगातार भी अगर पेप हार जाता है, देन द कैमराज आर ऑन हिम. लोग उसको पूछ रहे हैं आर यू गेटिंग फायर्ड. कितने और मैनेजर है जो चैंपियंस लीग से एग्जिट जब लेते हैं उनको पूछा जाता है आर यू गेटिंग फायर्ड इमीडिएटली आफ्टर द मैच. ठीक है, हम हार गए, आई एक्सेप्ट दैट, वी मूव्ड ऑन. और मैं मैड्रिड वाले मैच के बारे में सोच भी नहीं रहा. सेम एज व्हाट पेप सेड, आवर फोकस इज नाउ ऑन कैराबाओ कप. कैराबाओ कप, FA कप जीतते हैं, दैट इज मोर देन एनफ But for a rebuild season, are you happy with your team? मोर देन एनफ मैन. यू थिंक कि प्रीमियर लीग में नो चांस, नहीं जीत सकते? See, we'll give our best, मतलब fight till the end, as we say, pride in the battle. But like I said, because I think it's pretty much done. there is 1% chance to the fact saying कि अगर सिटी कैराबाओ जीतती है, it might dismantle Arsenal a little bit. शायद उनको थोड़ा हम रैटल करें. I mean, of course, bragging rights तो मिलेंगे ही अगर हम उनसे जीतते हैं. That might do. और उसके बाद एक आर्सेनल के अगेंस्ट हमारा 6 पॉइंटर का एक मैच है, तो आई थिंक दैट माइट, उस चीज़ पे होप है. बट आई एम नॉट वेरी होपफुल, क्योंकि जिस तरह से आर्सेनल खेल रही है, आई थिंक देव गॉट द बेस्ट डिफेंस इन द लीग मैन. लाइक इवन इन चैंपियंस लीग वी ऑल्सो. सो दैट्स मैड्रिड फैंस, आई नो आपको हाँ बोलना है कि यार ये तो अपना मैन सिटी का बोल लिया, बट आप तो जीत गए, आप तो बहुत खुश हो. मैड्रिड वापस फेवरेट्स बन गई, विनी जूनियर आपका फेवरेट प्लेयर बन गया, एम्बापे हंस हंस के आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन, आई हैव टू डू नथिंग टू विन फॉर दिस टीम, ऐसे हो गया. हाउ आर यू फीलिंग? लाइक आई जस्ट वांटेड टू से कि जैसे आपने बोला कि चलो लाइक फुल ऑन फुटबॉल पे ही बात करते हैं, तो मैं कुछ ऐसा किसी पे कुछ ब्रैक करके कुछ रब ऑन नहीं करना चाहूँगा. मैं बस मेरे प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा. लाइक 20th मिनट पे रेड कार्ड मिल गया, ठीक है, बट उसके बाद सबसे बेस्ट गेम आर्दा गुलर ने खेला है. विनीसियस जूनियर ने फिर से बहुत सारे चांसेस मिस किए हैं, उसके लिए उसको गालियाँ पड़ी है, बट सबसे बेस्ट गेम गया है आर्दा गुलर का. want to say that कि I want to point out Erling Haaland कि इतना बड़ा मैच है, एंड आई थिंक मैड्रिड के सामने, अब जब मैं सिटी के सामने खेल रहा हूँ, आई नो कि सिटी 10 मैन हो गए थे 20 मिनट के तक, बट आई थिंक उसके पहले वो 10 मैन खेल रहे थे विद अर्लिंग हालैंड प्लेइंग अगेंस्ट रूडिगर. आई नो उसका एक गोल आया जिस तरीके से भी आया, बट व्हेन आई टॉक अबाउट पेप गार्डियोला, आई नो ही इज़ अ गोटेड मैनेजर, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द बिग गेम्स, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेता है, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक सिटी ने इस बार पूरा ही फंबल कर दिया है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट एर्बियोला. आपने बात की विनीशियस जूनियर की, द काइंड ऑफ मैनेजर ही हैज़ बीन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जितने भी फैंस है, दे वर नॉट वेरी मच सिक्योर्ड विद हिम बीइंग द मैनेजर, बट जिस तरीके से ही इज़ गिविंग द चांस टू द एकेडमी प्लेयर्स. अगर मैं थियागो पेचार्ज की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट द एकेडमी प्लेयर्स जो हमारी टीम में खेलते हैं, एंड आई थिंक आई वोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर हम यहाँ से बाहर भी निकलते हैं इन केस अगेंस्ट बायर्न, जो हम जीत रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि आई वुड कीप एल्बियोला एज अ मैनेजर फॉर द नेक्स्ट सीजन. मैड्रिड ऑब्वियसली फैंस जब देखते हैं, अगर मैं स्क्वाड को देख लूँ, वो 23-24 सीजन द फर्स्ट ऑफ जूड बेलिंगम, वी प्लेड विद नाचो एंड चुआमेनी एज आर सेंटर बैक्स. एंड आज के मैच में भी जो इस बार हुआ था, फ्रान गार्सिया इज स्टार्टिंग दिस मैच. ही हैड अ डिसेंट गेम. फर्स्ट लेग में भी कामाविंगा आता है बेंच से. तो आई थिंक देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द प्लेयर्स. बड़े नाम्स में भी ना हो, जैसे कि एम्बापे बाहर था, बेलिंगम बाहर था, बट व्हेन इट कम्स टू द चैंपियंस लीग, मैड्रिड के ऑर्डिनरी प्लेयर्स भी बेस्ट बन जाते हैं. दैट इज व्हाई Are you okay being called a moments team as long as you keep winning Champions League? If I am getting the trophy, I don't care मैं 90 मिनट स्ट्रगल करूँ, 1 सेकंड में गोल मार दूँ. I don't have no agree with problem. that though. I don't think they're a moments team. I think they create the moments, which comes from strategy. So again, if you ask me, my humble opinion is I think they are the best in the world at absorbing pressure. So if you remember, आप लोग सब तो क्रिकेट देखते होगे. I think what India lost out in 2023, we had the better team any bloody day, but Australia knew on the big stage how it's to be done. How the fuck you shut 1 lakh people up, and Madrid are champions of that. I think they know how to absorb, and they get those 3 minutes and they remind you कि आपकी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, is what I feel. फुटबॉल से थोड़ा बात करके लेन चेंज करते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स की. सॉरी, चेल्सी फुटबॉल क्लब की, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज रन. करंट फाइनेंशियल मार्केट ज्यादा खराब चालू है कि चेल्सी की स्टॉक खराब है, वी डोंट नो. 2 चेल्सी फैन आज यहाँ पे आए, नील फ्रॉम लास्ट टाइम एंड वी हैव राहुल एज वेल. ओके, सो मैनेजर्स की बात चली रही है तो आई वांट कम टू लियम रोजेनियर. सब लोग बोल रहे थे लियम रोजेनियर जब आया था पहले 10-12 मैचेस वो अच्छे कर रहा था, लाइक उसने आई गेस 1 या 2 ही गेम ड्रॉप किया था. बट पीपल ऑफन फॉरगेट टू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड द रियल पिक्चर. जो भी बिग मैचेस लियम रोजेनियर ने अब तक मैनेज की है, बी इट 3 अगेंस्ट आर्सेनल, 1 अगेंस्ट न्यूकासल एंड 2 अगेंस्ट PSG, वो सब में हारा है. एंड वी हैव नॉट जस्ट लॉस्ट, वी हैव कंसीडर्ड बैडली. मतलब लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी वी हैव स्पेंट एंड द वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर दैट प्राइस. That is absolutely, I mean, horrendous. And also Chelsea used to be a fucking scary team on counter attack, guys. हम किसी के सामने भी गोल मार सकते थे, पर अभी हम साइडवेज पासेस, बैकवर्ड पासेस, एक लॉन्ग बॉल, एक क्रॉस अंदर आ रहा है, ऐसा फुटबॉल नहीं चलेगा. आई फील लाइक वी आर लूजिंग आवर आइडेंटिटी एज अ क्लब. अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ लियम रोजेनियर स्टेज फॉर द नेक्स्ट सीजन, ही इज़ गिविंग प्रॉपर 22-23 सीजन के वाइब. यही क्लब का मॉडल है एक्चुअली, टू साइन यंग प्लेयर्स. एंड जो भी आए हैं चेल्सी के न्यू ओनर्स जिन्होंने ये मॉडल सेटअप किया है, वो बिजनेसमैन है. सो देयर एंटायर लाइक इंटेंशन इज टू मेक मनी. इट्स नॉट अबाउट फुटबॉल एनी मोर. सो obviously any big manager, that's the reason Chelsea don't go for big managers, or big managers don't prefer joining Chelsea. Even I know for a matter of fact, I used to look at Chelsea and be like, okay, this team can win. You used to remember they used to buy Lukaku and you're like, okay, they'll win against us. Now I'm like, who are they buying? Where are they buying? What are they buying? And then their managers also come. Also, this guy was in Strasbourg. He was literally doing a good season. Poor chap had to leave that job, go for this job, and now you might get the sack over here. Congratulations on the payday. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट, क्योंकि स्ट्रासबर्ग के साथ इसने PSG को टक्कर दिया था. लेट्स टॉक अबाउट PSG ओवर देयर एज वेल, क्योंकि PSG लीग में स्ट्रगल्स हैं उनके, बट सेकेंड हाफ ऑफ द लीग दे हैव ऑलवेज डन बेटर. लास्ट ईयर भी डिजर्विंग चैंपियंस थे. तो क्या हो गया यहाँ पे कि चेल्सी वो टीम से इसे मैं compete नहीं कर पाई? हाउ गुड वो PSG इन दिस केस? यार आई थिंक अगर तू मेरे से पूछेगा ना यानी 70 फर्स्ट लेग में 75 मिनट्स तक इट वाज अ प्रॉपर 50-50 गेम. फिर पता नहीं क्या हुआ, चेल्सी ने कुछ एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन प्रेस कर दिया और उसके बाद तो फिर मतलब सेकंड लेग में तो खैर कुछ भी नहीं था. So I just think in the first leg what happened was they have an insane midfield. João Neves, Vitinha, they have been missing Fabian Ruiz a lot. He's very underrated in my opinion. He just gives them something different. It's that box to box ability that they have. They were missing him a lot, and I feel like now going forward, once he's back with this starting 11, they can choose between Doué and Bakula as they wish. Bakula is probably their best scorer right now. I think these guys, I'm sorry Nidhi, I think they're going to do a number on Liverpool. I think they're strong favorites for that. And like I think that's Over 2 legs? Over 2 legs. I genuinely think they are one of the top 3 teams right now in I the mean, world. look, at this point, of course, they are the overwhelming favorites. There's no two ways about it. The way we are playing, and they're peaking at the right time. So it's how they did it last absolutely. season. They have that experience as well. So I think I'm Also pretty with bullish on PSG, sorry to cut you off, but I think it's a branding problem because of the whole Farmers League problem. But I think that Farmers wala tag, I think last year with treble it got over. Is what I personally feel. PSG को रेस्ट मिलता है, बस PSG के लिए लीग But एडजस्ट that is a करती है. fact. बट ला लीगा और प्रीमियर लीग के हाथों में है टू मेक इजियर फिक्सचर्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन. वो चूज नहीं करती है. They actually cancel their games before. Yeah, Of course. But is that PSG's fault? It's The not league is trying to help the league is them. doing a good job of trying to get their teams to Their win. league is doing
doing a good job of protecting their team and getting them ahead in Europe. हम मतलब प्रीमियर लीग और ला लीगा में कुछ हद तक क्या होता है ना कि अच्छा आप अच्छा खेल रहे हो, अब खेल के दिखाओ. अभी यहाँ पे जो बाकी हमारा फैन पैनल थोड़ा आज स्वोलन है, भरा पड़ा है. इट इज बिकॉज नॉट ऑफ द स्कोर लाइन ऑफ 7-2, क्योंकि एंजॉय करने आए यहाँ पे बार्सिलोना के फैन, राइट. फर्स्ट हाफ में बड़ी थी, आई एम श्योर, बिकॉज एंथनी इलांगा जो लीग 30 गेम में गोल नहीं मार पाया. एक्चुअली होता है ना, यूनाइटेड प्लेयर्स एंड अप गोइंग टू कैंप नो एंड डूइंग वेरी वेल. एक्स यूनाइटेड प्लेयर्स आल्सो. but absolute annihilation of what they've said so far. आज तक ये एपिसोड में अब तक ये जो एपिसोड में डिस्कस हुआ है कि प्रीमियर लीग जो टीम जैसे सोचते हैं ना, वो अपने खुद के वॉक में रहते हैं, क्योंकि आपने एडियाओ के घमंड को तोड़ ही दिया जो था भी जो भी. See, honestly speaking, not just about the first 45 minutes, Annie. We have to go back to the first leg as well. Newcastle troubled Barcelona in that first leg also. So I think so the only differentiating factor between these two ties was the last 45 minutes that were played yesterday. And as I said in the last episode also, in Big 2026, if you count Newcastle as a small team, then definitely you have to take a big at your football knowledge. But overall, it was a good game. I think so we are progressing well only because of one man, that is Hansi Flick. Since the topic was a lot about managers today, I think so that's the guy who is currently the best manager in world football right now, depending upon what he is achieving with the current set of players that he has available. Yeah, I agree. At this point, given in March, Best manager in the world? right now, with context enough about जितना उसको resources मिला है compared to what other people have around him, on 19th March 2026, right now, he's been the best manager this season. क्या था, हम 3-0 हार गए थे ग्रुप स्टेज में चेल्सी से, तो तब भी बहुत बोला था कि वो एस्तेबाओ, क्या नाम है उसका, एस्तेबाओ वो बेटर प्लेयर है लमीन यमाल से, ये बोल रहे थे चेल्सी मैन. अभी इन्होंने 150 पब्लिक वो नाके से प्लेयर वो नवंबर का रिजल्ट अपने को मार्च में दिखाए कि क्वालिटी इज बेटर देन द क्वांटिटी. तो हम इवन दो वी हैव इंजर्ड प्लेयर, बट फिर भी हमारे में डेप्थ है. और जो अभी हांसी फ्लिक है, ऊपर से हमारा घर का जो मंडल था लापोर्टा इलेक्शन जीत गया, तो अभी हैप्पी सिनेरियो है क्लब में. हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया ना, तो इनको समझता नहीं कि कहीं किधर खर्चा करना है. तो हमें ना ऐसा कुछ कम भी पैसा नहीं चाहिए, और हम वो बोलते हैं ना कि कम पैसे में ज़्यादा कैसे निकाल मिडिल क्लास फैमिली, वैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली. तो अगर ज़्यादा पैसा मिल गया तो फिर वो कुटिनो खरीद ले. बट भाई आप 2000 जिन्होंने हमसे पैसा लिया है ना, उनको हाई लगी वो पैसे की, वो भुगत तो रहे. Hansi Flick won the league last year, limited resources. Arne Slot won the league last year, limited resources. दोनों क्लब्स की ट्रैजेक्टरी अलग चली गई. Unlucky with injuries and no squad. Where did it go so wrong for Liverpool कि despite winning 4-0, Liverpool fans were like नहीं, convincing नहीं है. Here's the thing. आपने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस देखे हैं, आपने इंटर मिलान के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस देखे हैं, आपने मार्सेई के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखे हैं, कल आपने गैलाटासराय के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस देखे हैं. ये टीम अच्छा फुटबॉल खेल सकती है, बट क्या है, मैं मिडफील्डर को राइट बैक खिलाऊंगा, मैं डिफेंडर को राइट विंगर खिलाऊंगा, मैं मतलब चॉपस्टिक से खिचड़ी खाऊंगा, ये मतलब सो दिस इज ऑन द मैनेजर. हाँ मतलब यार हर टीम को इंजरीज हुई हैं, मगर I think what has gone wrong this season is a lot of bad luck with injuries, and mostly it has been wrong decisions. And of course हमारे कुछ players का जो मतलब पीक से ग्राफ नीचे गिरा है वो साथ में गिर गया, जैसे साला मैकैलिस्टर, आई डोंट नो उसको पता नहीं ये सीजन क्या हुआ है. So there's multiple things, but Slot has to take a lot of credit. मतलब कभी-कभी you get to hear about a friend, right? कि अरे यार, but your partner was so good before you got married. Now you're telling me the exact opposite things for which you used to love him or her. अभी आप एकदम अलग बोल रहे हो, वैसा लग रहा है. Have I ever criticized Mo Salah, mate? Just now. Just now. But watching Liverpool this season in big games, I don't know whether everyone has observed or not. The template which we play in big games, matlab, against Real Madrid, against Inter, and yesterday in that second half, वो template same है actually. First half में भी वही था यार. हाँ, First half में भी the अच्छा ही thing खेल रहे is, थे. the players are finding it difficult to stick to that template for longer. एक चीज़ है कि मैंने लीनियर प्रोग्रेशन वाला एक पॉइंट बोला था, मतलब तो स्लॉट ट्राई कर रहे हैं, बताया क्या, दिहाड़ी पब्लिक के साथ लीनियर प्रोग्रेशन ट्राई कर रहे हैं, तो वो
एक्यूमुलेट करना मुश्किल है, मतलब एक कंसेप्चुअल फुटबॉल वगैरह. एंड सेकेंड हाफ में दे स्टक टू इट एंड दे गॉट द रिजल्ट रियली गुड. अब फेयर क्रेडिट देना पड़ेगा कि गैलेटासराय वीकर अपोनेंट है, सो इट ऑल्सो वर्कड. पर अभी पे प्लेयर्स पे ओनस आ जाते हैं कि हाउ मच दे ट्रस्ट द मैनेजर विथ हिज टैक्टिक्स. आई एम वेरी श्योर जो ट्रायंगुलर वर्टिकलिटी लिवरपूल ने दिखाई गैलेटासराय के अगेंस्ट, इफ दे स्टिक टू इट अगेंस्ट पीएसजी एज वेल, पीएसजी विल स्ट्रगल. क्योंकि बिकॉज पीएसजी नोज हाउ टू हैंडल टीम्स ऑन ट्रांजिशन ऑन विड्थ, पर उनको ट्रायंगुलर वर्टिकलिटी पसंद नहीं है. चेल्सी ने भी उनके अगेंस्ट फाइनल में वही किया था. यार तू अभी ये सोच, मतलब अभी स्लॉट कल रात में नहीं सोया होगा बीइंग गिडी विथ एक्साइटमेंट, क्योंकि उसको अपनी फेवरेट टीम के अगेंस्ट. उसको हाँ, मुझे तो वही लग रहा है कि उसका पूरा एजेंडा ही यही था इस सीजन का कि मेरे को मेरी टीम को पीएसजी बनवाना है, चाहे मेरी टीम पनवाड़ी लोगों के साथ बैठे कुछ भी करे, मुझे वो एलिवेट करना है लेवल. रीडायरेक्ट यस और नो जस्ट टू दैट एंड विल रैप अप. अगर जो यहाँ से लेके एंड तक 8 गेम बाकी है प्रीमियर लीग में और चैंपियंस लीग का डीप रन होता है एंड यू स्टार्ट प्लेइंग एंटरटेनिंग क्वालिटी फुटबॉल, क्योंकि ही फाइनली गॉट इट राइट, विल यू कीप हिम यस और नो? मैं एक पॉइंट बोलता हूँ यानी क्या है ना कि मैं अगर शुरू से स्टार्ट करूँ ना, मेरे को ना 27-28 साल हो गए लिवरपूल सपोर्ट करते हुए. एनफील्ड पे जब आप बू हो जाते हो ना, इट्स गेम ओवर, वेरी डिफिकल्ट. मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 2 मैनेजर्स को बू होते हुए देखा है. एक है रॉय हॉडसन एंड द सेकंड इज दिस गाय. वी हैव हैड बैड मैनेजर्स इन दैट स्पेल. This is not the first bad managerial appointment that we've made. But I think players, you can get a few results because players अच्छे हैं, like I said. But ये trust का मामला अभी हो गया है, unfortunately. अभी मो साला, नो साला, आर्ने स्लॉट इन, जाबी अलोंसो इन, वो डिस्कशन कमेंट सेक्शन में आप रख दीजिए. अब तक अगर जो आपने लाइक नहीं किया, लीव अ लाइक राइट नाउ, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी, हाइप द वीडियो. हाइप फीचर बहुत अच्छा है, वो भी फ्री है लाइक की तरह, कर दो भाई, और कुछ नहीं लगता इस पे. मूविंग ऑन टू अनदर अनअप्रिशिएटेड लीग, टीम जहाँ पे प्लेयर की बात करते हैं बट कभी कभी टीम को डिसमिस ही कर देते हैं. लास्ट 10 साल में उन्होंने अपना डेंट मारा है चैंपियंस लीग में. अबाउट बायर्न म्यूनिक, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ पे एक फ़ैन है. डेसिमेटेड परफॉर्मेंस ओवर 2 legs, बट ऑलवेज जो होता है ना आपके साथ कि इंजरीज गलत टाइम पे आ जाती है. इज दैट द वरी और यू आर स्टिल सेइंग योर टॉप 3 फेवरेट इन द चैंपियन? I think yes, injuries can be a worry, but there, like, we have got good amount of depth now, I would say. See, look at this season, we've like done things with, and Musiala's been irrelevant. Like Leonard Carl has come up, he's still not in our first team, so our depth is not a problem at all. I genuinely think right now this is, outside of Hansi Flick 1920 and Jupp Heynckes 12-13, the best Bayern team I have seen. Like the style of football that we are playing is unreal, and honestly, big compliments to Vincent Kompany. I disagree with Nidhi. I think he has been the best manager of this season. We've only lost a couple of games, and only one of them we got outplayed. That was Arsenal. I'm really happy with the way things are going. Just his philosophy, he wants pressing from the front. He could have easily gone for someone like Rodrigo or Rafael Leao, better names, bigger names, but no. I'm like, okay, even if you get 75% of output from someone like Luis Diaz, but you get the pressing, that's making the team net better. Luis Diaz gives his former teammate Trent Alexander-Arnold a proper beatdown, like he might have done in training a few times. And I think a big thing there is if Courtois is injured, that gives me like a massive like confidence boost for the next round. But yeah, going like the guy to your right who said mostly semi-finals se aage will be a bonus for him. Yeah. Do you reckon Bayern take it all the way? See, the thing and is, if yes, sorry, my problem is only, I understand injuries come at a bad time, but having a goalkeeper problem is huge when you sort of progress. I don't know the update of when your keepers will be available now. So no, the keeper, we played with Jonas Obig yesterday, so he's fine. But the thing is, Manuel Neuer of this season is not like the Manuel Neuer of the past season. So even if it's Neuer or Obig, there's not a big drop-off per se. But going like I just think that once you get to the semi-final stage, like you guys mentioned, Champions League is all about breaks. It's all about luck. At some point, you need things to go your way. बायर्न म्यूनिक जीतेगी, रियल मैड्रिड जीतेगी, आगे जाके पूरे क्वार्टर फाइनल के प्रेडिक्शन पे काम करो. आप सब कमेंट्स में डाल दो अभी, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इज गोइंग टू गो फ्रॉम हियर एंड सबके सोच विचार क्या है. ऑल्सो वी हैव टू मेंशन आर्सेनल, क्योंकि हमने अब तक उनकी बात छेड़ी नहीं है. बट उसके पहले स्पोर्टिंग वर्सेस बोर्डो, जो सब लोग बोल रहे थे कि बोर्डो फेरी टेल रन, स्पोर्टिंग तो ठीक ही है. स्पोर्टिंग प्रूव्ड एवरीबॉडीज पॉइंट हियर सो फार. ऑन द डे चैंपियंस लीग में कोई भी कर सकता है, बिकॉज दैट्स द चैंपियंस लीग लाइट्स, दैट्स व्हाट इट डज बिग डिफरेंस, राइट? 5-0 मैन, लाइक 5-0. They could have killed the game in the before extra time. Extra time में गया game, but we were watching the game. Extra time से पहले भी मुझे लग रहा था कि वो गेम खत्म ही कर देंगे, because बोडो like after the second goal ना, जैसा सिटी का हाल हुआ था ना फर्स्ट लेग में, वेलवर्डे के सेकंड गोल के बाद,
खड़ा कर दिया भाई उन्होंने बोला भाई नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ वेयर यू लूज द गेम। जब आपको लग रहा है कि दूसरे वाले टीम के पास ज़्यादा मोमेंट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, इट्स ऑल इन दी हेड। सेकेंड गोल के बाद इट जस्ट फेल्ट लाइक कि होने वाला है कमबैक। मेरा प्रेडिक्शन था कि एक रमनटाडा हो गया, पहले मैच में ही हो गया। मैंने कहा यार सिटी वाले मैड्रिड वाले में हो जाता तो फिर भी होता, बट फर्स्ट गेम में ही रमनटाडा हो गया, एंड दैट जस्ट वन। लाइक वो ऐसे मोमेंट्स आपको लाइक इन चैंपियंस लीग यू डोंट सी दैट। वो पहले मैच में हो गया यार एक्चुअली जितने राउंड ऑफ 16 मैचेस हुए ना, आई थिंक बोर्डो स्पोर्टिंग वाज द मतलब फुटबॉल वाइज दैट वाज द बेस्ट मैच जितने भी राउंड ऑफ 16 में मैचेस हुए। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैं बोर्डो को क्रेडिट दूंगा, इवन व्हेन द स्कोर वाज 3-0 इट वाज टाइड, वो मतलब एंड दिस इज उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट दे कंटिन्यूड प्लेइंग फुटबॉल द वे दे डिड। तो वो एज अ व्यूअर आपको देख के अच्छा लगता है। And Amorim clapping in the back saying both my teams are finally doing well again. Sneaky. I had to throw that in, bro. स्पोर्टिंग का नेक्स्ट ऑब्वियस कंपेटिटर इज आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आर्सेनल फैन यहाँ पे जो आए हैं, बहुत ही खुश है। लेट्स बी ऑनेस्ट, फर्स्ट लेग बहुत ही एवरेज, सेकेंड लेग डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस 2-0। इफ आर्सेनल make it to the next round after this, they should. Do you believe it will then be an absolute failure to not win the Champions League still? Generally speaking, like going like before the show, Akash and I were talking. We wanted like a Barca Arsenal semi-final. We wanted both the teams to have like full fit, all-out warfare. Genuinely, that is what I want as a fan. I want us to win against Sporting, but I'm again nervy because 5-0 is not an easy game. Having the mental strength to come back from a 3-0, make it a 5-0, another clean sheet for them. Even for us, our game was a very, like if you, let's be honest, our game was very cagey. Like we knew we have to play safe, we have to get the goals, and that's it. Shut shop, thank you very much. Like if Arteta got Nogard on, you mean the game is done. That is when we knew. And even he got Mosquera as well. So we knew like by the 65th minute, ki, it's done, thank you, done. But now when we come, now we've got the final as well. It is literally at this point, I am every day getting up and I'm nervous because anything can go wrong. For us, we have seen that so many times happen that at this point, I'm like, as an Arsenal fan, I'm like, if you're winning, I'm happy. I've stated this again and again. I cannot beat down a team like United or Liverpool for losing because I have been in the trenches. So being honest now, if we reach semi-finals, I'll be very happy. That's always my expectation. We reach finals, it is going to be a thing where it's at that point Arteta will prove ki hey, I can defeat the likes of Hansi Flick. I'm saying that is when we reach But you that did that point. with Real Madrid last season as well, right? You do you think that hangover? Actually, I want to know as a fan, in the fan community, is that hangover from beating and hands down taking Madrid down over 2 legs? Do you reckon that hangover is still there with the fans, or you think you can still beat anyone, or there's a little bit of That hangover died that season when we lost to PSG. okay? Genuinely, that PSG game, I remember telling this to Pranay as well, like when we were talking, ki, the PSG game is one thing which plays in my mind more than the Real Madrid game. The second leg was... PTSD is still a thing. Yeah, I mean, it was two of my clubs which like I have been watching since I was a kid. Like PSG was the first club I watched, and now Arsenal. But getting over here, if Arsenal make it, it'll be amazing. I want it to be a gungo. It'll be because think of it like the contrasting styles. We've got Pep Mourinho to now Arteta versus Hansi Flick. Who will come on top? तो कैराबाओ कप भी आ रहा है यहाँ पे, so should we move on to that कैराबाओ कप, right? जो भी टीम जीतती है, confidence to take it to the next level, और जो भी टीम हारती है, season over. Is that what you're seeing this as? Actually, that's the final and not the league game. Quickly being honest, the Carabao Cup is one which will, I think so, both the games of City will define Arsenal's season. Because if we win the Carabao Cup, then we face them again in the Premier League. That will definitely decide who will be the champion. So I think so both these games for both teams are really tough, cut to cut. Nobody knows. It's too cagey to even be like, because as anxious as I am, I know even he is because of his recent form. So I think Carabao Cup की अगर बात कर रहे हैं तो मेरे तो Carabao Cup, I've never been so much invested in Carabao Cup जितना मेरे को ये सीज़न लग रहा है। पहले तो ऐसा लगता था कि यार होता है ना कि बाजार में जब सब्जी लेने जाते हैं तो साथ में धनिया मिल जाता था, तो Carabao Cup सिटी को पहले वैसा मिलता था, लेकिन अब मैं धनिया खरीद नहीं जा रहा हूँ सीधा, मुझे चाहिए Carabao Cup अपने लिए। I think and Mickey Mouse no more. मतलब मेरे लिए तो ये इस सीज़न की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है मेरे लिए। एंड मैड्रिड वाले गेम की बात कर रहा हूँ, आई थिंक द मोमेंट 90 मिनट हुए उस मैच के, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि चलो ठीक है हारे, हम लोग हार गए। मेरे दिमाग में था भाई 4 दिन बाद हम लोग कैराबाओ कप खेल रहे हैं। सो इतना ज़्यादा मेरे अंदर अभी प्रेशर हो रखा है ना कि ये ट्रॉफी, बिकॉज आई थिंक लाइक राइटली ही मेंशन्ड, अगर हम ये ट्रॉफी नहीं जीतते हैं देन आई थिंक इट्स गोना डेविस्टेट द हेल आउट ऑफ द एंटायर फैन बेस। पेप वो नोच लेगा अपने आप को, उसके पूरे चेहरे पे वो आ जाएंगे। एंड
आई थिंक दैट विल ऑल्सो ट्रांसेंड टू द प्रीमियर लीग, क्योंकि अगर आप जब कैरेबाओ कप आर्सेनल से हार रहे हो तो यू आर लूजिंग ऑल द ब्रैगिंग राइट्स, चाहे भले ही आर्सेनल बाद में बॉटल कर ले, बट अगर वो ट्रॉफी जीत रहे, अगर वो कैरेबाओ कप जीत रहे, इट्स लाइक यू नो वी बीट यू एंड वी आर विनिंग दैट ट्रॉफी, सो यू नो इस सीजन में हम चैंपियंस हैं. तो आई थिंक फॉर दैट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट and it could go either way. I'm positive, but like I said, like Arsenal is probably the better team. Neutral opinion. Yeah, I think it mental wise, अगर सिटी ने वेस्ट हैम के अगेंस्ट वो ड्रॉ नहीं किया होता तो मैं बोलता कि it might come down to this mentally. I'm sorry, I'm not being anything else. I think Arsenal have won the Premier League, and I think Arsenal का this season the biggest shift has been in their mentality, because Arsenal had a string of draws in between. They got over that. So mentally a team, because a same set of players. Yeah, 100% यार. And बिल्कुल मतलब एक टीम जब साथ में इतने दिन से खेलते है तो साथ में मैच्योर भी तो होते हैं. तो कैरेबाओ कप might be a little shot in the arm for you. Premier League में I think it will take a mighty effort for you to win the Premier League. Predictions Carabao Cup. I think City wins it. What? After saying all of this? The Carabao Cup. Carabao Cup. Achha. I think it's 2-1 Arsenal. And City score first, and I think you guys score two Penalties after में I that. think City wins it. Ooh, spicy. No prediction, man. Dhania. धनिया जिंदाबाद. धनिया इस बार बो दी गई. और आर्सेनल अब वो पहले वाली आर्सेनल नहीं थी, अब उसको चाहिए फुल इज्जत. One prediction only from you. I think 2-1 Arsenal for the cup. And Premier League, obviously, I'm rooting for Arsenal. If I don't, who am I? Who are you, bro? This is just a Dhania lover. Before we move on to the rivalry face-off and the unpopular opinions, यहाँ पे यूनाइटेड फैन है, स्टार्ट ऑफ द एपिसोड से बहुत मजे ले रहा है, बट एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी है यहाँ पे. Do you feel United fans are the reason for the club's slow upturn? The lack of the constant noise, the constant tearing down of players, it's across all fan bases. One of the reasons, definitely, because I think we've set such high standards over the years. अभी वो हैंगओवर जाके 3 साल से बदला है कि कुछ भी हो जा रहा है ब्रो, लेकिन अपने प्रीमियर लीग्स देखे कि आपने अभी बदला है. बट आई थिंक बिकॉज वीव हैड सो मच हेट फ्रॉम एवरीवन दैट नाउ वी जस्ट pulled up pants on and said it's fine. So it happened. And Welcome I to the because club. when you supported United for as long as I have, you've seen everything. So now it's not. I have only lost the will to fight. So I'm like, ठीक है, but I don't think it's that. I think it's genuinely the ownership. It's almost a plague. और जब तक वो नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा. I think we've seen the famous, the Mourinhos, the Van Gaals. We've seen the Rangnicks. We've seen everything tried. We've seen player power. Fans, the same fans are also now protesting, right, outside. So I feel fans are a very small part of this problem. I feel it starts from the ownership. आप lunch lady को निकाल के and you're keeping players for 5, 6 years who are doing nothing. So I think genuinely the problem is more, and tell me if you guys have an opinion. I feel it's generally, it starts from the top, and I'm looking at these guys right next to me. One of the best run football clubs in the world right now. I think both of these clubs are very well run. I think we are just, it's an ownership problem rather than the fans. It's a very small, minuscule part. To crisp up the ending, okay? Michael Carrick, great form, turn of results, ठीक है? 8 गेम बाकी है, जीतेगा नहीं जीतेगा, UCL आएगा कि नहीं? Does Michael Carrick's future the club matter more because of the results or because Ineos decides that he won't get 200 million next year? Results, because if we do get Champions League, we get the money, and obviously not a lot of it will be used because we're majorly in debts. But I genuinely feel, to give you a very short and crisp answer, his future depends purely on where we finish. He was 3 points off the Champions League, so it's not like he's done a lot, right? He's won a lot. I think we've got lucky in a few games. I think we're playing football which is helter-skelter. Multiple games that we could have drawn, we've gotten Sesko scoring last minute. So I would still not want that Oli problem to happen again, where he had a run of good results, and then when he got the permanent contract, we all know what happened. Right now, yes or no? Carrick in, Carrick out? Right now? Yes. He's doing fantastically well, but I'll want a big name, so no. That was his opinion about Manchester United, Michael Carrick, Ineos. क्या एक्चुअल दिक्कत है यूनाइटेड में? यूनाइटेड फैंस आपके लिए क्विक सेगमेंट, अग्री करते हो तो बोल दीजिए, डिसएग्री करते हो तो आपके ओपिनियंस दे दो यहाँ पे.
यूनाइटेड फैंस के लिए यहाँ पे आई थिंक क्रिस्प रेडी मेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअली क्या दिक्कत है क्लब के साथ, इनियोस या मैनेजर्स या प्लेयर्स या फैंस को थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं या नहीं. आई नो मुझे बहुत खुद हेट मिलेगा यहाँ पे, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके. लीव अ लाइक ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, एंड बिफोर वी मूव टू द राइवलरी फेस ऑफ, द अनपॉपुलर ओपिनियन नेक्स्ट एपिसोड के लिए अब तक नहीं डाला है तो अभी डाल दीजिए. ये एपिसोड के लिए ये ओपिनियन हमारा, इनिएस्टा इज द थर्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन. ही हैज वन एवरी ट्रॉफी इन द कैबिनेट, इंडिविजुअल अवार्ड्स, स्टैट्स, क्लच मोमेंट्स and solid eye test. I'll start off with you. I was actually looking at this poster behind you. I just quickly checked the stats, and I'll just give 2 or 3 other players. I'm talking about Zidane, I'll talk about Ronaldinho, and I will talk about Kevin De Bruyne because I want to bring a City player in. Goals, assists, way more than Iniesta, right? But if you talk about just individual, he scored a World Cup winner. He's won pretty much everything there is to win. I think he's one of the best. Third best, I'd probably put R9. I don't disagree with this in principle in terms of contribution, but there are multiple players you can put in that. Like he said, Maldini, R9. I would put Manuel Neuer in this as well. Just because he's a goalkeeper, he doesn't get the kind of spotlight that others do. But see, I don't disagree with this, but there has to be a case that can be made for other players as well. आई थिंक फॉर मी अगर ट्रॉफीज अगर बोले तो मैं बोलने को तो डैनी ऑलवेज बोल दूंगा कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज तो उसके पास है. मतलब पीपल ब्रिंग दीज कॉन्वर्जेशंस कि अरे उसने क्या जीता, बट इट्स पॉपुलर ओपिनियन. आई थिंक इट्स नेमार मैन विद द अमाउंट ऑफ वाइब्स एंड जनरेशन की. जब आप मेसी रोनाल्डो की बात करो, तीसरा नाम आप कौन सा लेते हो, दैट्स नेमार मैन. Yeah, so I agree with Nidhi bhai, obviously. I think Manuel Neuer is the third best player of the generation. I didn't say that. I said he can be. That's my unpopular opinion. I said he can be one of the names. Right. Okay. I think he's one of the. I think he's the third best player of the generation. He's the one who shaped a generation of keepers. He's the one who redefined the position. When you think sweeper keeper, you think Manuel Neuer. You play at the ground with your friends. Someone has a good game, they'll be like, oh, he turned into prime Neuer. So that's something. That's the legacy he carries, and I think he's the third best keeper. It's very hard, but thank you for the opinion because at least ये हमारे brain cells को थोड़ा reactivate कर दिया है. From the rage baiting that I only enable, I'm not sorry about it. I'm not sorry. But that was the unpopular opinion for this episode. It is now time for the rivalry face-off. फटाक से रूल बोल देता हूँ फिर से. यहाँ पे होते हैं 4 राउंड्स. एक है ट्रू एंड फॉल्स. दिस विल बी द लास्ट टाइम वी प्ले ट्रू एंड फॉल्स बाय द वे. द विनर ऑफ an answer gets 1 point. अगर जो गलत दे दिया तो there are no negatives. 3 passes per side. You can pass to anybody next to you, doesn't matter. 0.5 for the correct pass. No negatives for the wrong pass. We have a steal. Only once per team in the whole game. If you steal correctly, 2 points. If you steal wrong, -1. Are we guys ready? Let's go. Are we ready? Let's go, buddy. Chinmay, starting with you. Okay. Who is the kit sponsor for Nottingham Forest? Kit sponsor, not just Steel. Steel. Wait. Steel. Adidas. Adi, yes, that's the right answer. Starting out the block with a steal. They are ruthless, man. They are all ruthless. Solid. They take things very personally. Nerds, geeks, I love it. First steal done. That's a steal out of the way already for the fans. But 2-point lead, they can make it 3. Be the hero again. Be what Haaland couldn't be for Man City. Oh boy. Who is the head coach of the Swedish national team? 3. I think I'll pass the question. मतलब I won't give Okay, the answers. fans declined to answer. The right answer is very shockingly Graham Potter. What? Fans remain on 2 यहाँ पे. निधि भाई, you can make it 1 to you guys. Okay. 3 पास दोनों बाजू है. आपके पास steal है. Which African player has the most appearances for Liverpool? African player, Mohamed Salah. Bruce Grobbelaar is the right answer. Zimbabwean, the trip up. The fans are right now on 2, can make it 3. Creators remain on 0. How many European finals did Liverpool play under Klopp? Steal, 4. 4, sir, well done! Yeah! Let's go. एक यूरोपा लीग, 3 चैंपियंस लीग, दोनों बाजू स्टील खत्म हो गए. They're on 2-2 each. Solid, bro. When Man City last won the UCL, when Man City won the UCL, who captained the team? Gundogan. Correct. There was a doubt in that. Well done. Like आसान सवाल आ गया. In the lead.
At the end of round 1 for the creators, they are on 3. Fans, you can also make it 3. Which is Barcelona's highest aggregate win against which team in UCL? 10, न्यूकासल 8. ये होता है बेट, ये होता है ट्रैप. द राइट आंसर इज लेवरकुसेन. सब भूल गए. अरे जब तुमको आंसर मालूम है तो पास लो. एंड सक्सेसफुली यहाँ पे हमने फैंस को लड़ा दिया है. At the end of round 1, it remains 2 over there. It's 3 over here. Chinmay can make it 4 to start off round 2. Before Bruno Fernandes, who had the record for most assists for United? David Beckham. Yes, that's the right answer. Retro jersey, look, working out very well right now. Go boys. That makes them squarely on 4. Fans catch up. All right. Who is the first African player to score 50 UCL goals? Mohamed Salah. Yes, कल रात को ही हुआ था. People are paying attention. सब लोग tool sharp करके आए. 3 points to the fans, 4 to the creators. Nidhi bhai, you can make it 5. What is Olise's jersey number for Bayern Munich? 11. You said 11. No. You said 11. 17. अरे यार. ये होता है trip up. वो गलत हो गया यहाँ पे. You knew it. Hard luck. अरे Fans. यार. No problem. Why not? Y'all can make it 4-4. Who is the highest scoring non-English defender for Chelsea in UCL? I'll give you extra 10 seconds. It's a tough one. The right answer was Branislav Ivanovic. बहुत ही टफ क्वेश्चन था. मुझे लगा चेल्सी का सवाल है, शायद आ जाएगा. But they remain on 3. Pranay can make it 5. Let's do it. Who was the jersey sponsor for Real Madrid before Emirates? Before Emirates. Simmons. पास कर. Pass. B-win. Be right. Yes, that's run. brother. Wait. We have a VAR check from the fans because they tattled tail. Before saying pass, Pranay bhai said Siemens. That is the wrong answer. Pass, cancel. Thank you so much, studio, for investing in VAR. सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना. How many UCL finals has Cristiano Ronaldo scored in? 4. That is the goals he has scored in 3 finals. At the end of round 2, the score is still 4 to the creators, 3 to the fans. And now it's time for true or false, which will be the last time ever in Rivalry Room. From next time, something more fun. Ready? Yes, sir. Mourinho's Chelsea only conceded 14 goals in the 2004-2005 season. I'm going to say true. 15, that's false. Oh, God. I did you dirty by 1 goal. You are a Oh, yes. They all want to say it. beautiful human being. Even my mom doesn't say that, bro. We are still 4 to the creators, 3 to the fans. Let's tie it up, placid. Manchester United has won 4 UCL titles. False. 1 second. Someone said it. क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता. प्यार जो करता है मुझसे. Everyone in the studio heard the false answer prompt from behind. यहाँ पे anti cheating actually चालू है, not like UEFA where नाम के लिए बोलते हैं. We remain right now 3 to the fans and 4 to the creators. Nidhi bhai, onto you can make it 5. Bodo Glimt's fan base have a very funny symbol which they use in the stadium. It is a comb. False. It's a toothbrush. Well done, ball knowledge. God. Damn. Top level football. Damn. That is now 5 to the creators, 3 to the fans. They can still make it 4. Antoine Griezmann has more La Liga appearances than Raul. True. That's the right answer. Simply yes, well done. 5-4 is the score. Pranay bhai, on to you. Before last night's game, Galatasaray were unbeaten in knockout matches versus English teams. पास कर दे. Pass. False. That's the right answer only in home games. Only There was in some home stat games. that was popping. The score is 5.5. एक पास यहाँ पे खत्म हो गया, वहाँ पे तीनों पास बाकी है, 2 पास यहाँ पे बाकी है. 5.5 to 4. When West Ham won the UECL, they won more matches in Europe than Premier League. 10, 9. 8, 7, 6. सही जवाब दे दिया है. डरा दिया इनको, डरा दिया. यार. डर गया. मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है. Round 4 is about to start. It is 5.5 to the creators and 5 to the fans. तीनों पास बाकी है यहाँ पे.
We have 2 left, no? You have 2 left. Okay. Chinmay, on to you. Apart from David James, which other keeper played for both Liverpool and Man City? Pass. Go on. Scott Carson. Fucking knowledge on point, man. Damn. Who are you, bro? Who are you? That is crazy. The right answer is Scott Carson. It is absolutely right. They are now on 6 points, but you guys can also make it 6. Casemiro currently wears number 18 for Manchester United. Casemiro के पहले कौन पहना था number 18? Pass. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes is the right answer. Well done, guys. Well done. Clutch over there. Like Bruno Fernandes is 5.5 to 6. No pressure, Nidhi. No pressure. No pressure. What pressure? Pep Guardiola has only re-signed 2 players who previously played for him. Gundogan is one. Who is the second player? If you don't know, then I Pass. Kimmich. Last pass है आपका. हाँ, Kimmich. Re-signed. Re-signed. No problem. Just with that moment, तीनों पास चले गए यहाँ पे and they remain on 6. The score there is 5.5. The right answer is Thiago Alcantara. Thiago यार मैं बोलने ही वाला था मेरे को लगा तेरे को पता हो यार तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ओ भाई बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. कोई नहीं यार। Which team currently plays their home matches in Herning, Denmark? Nordjylland. The answer is Midtjylland. Ooh. Ironically, for the City fan, it's come down to squeaky bum time. अरे यार. The score is 6 to We can't pass, 5.5. right? No, No, but it's okay, bro. it's okay. The score is 6 to 5.5. सही जवाब दे दिया. Game over. The oldest club or the first club to be established in India. I'll go with Mohan Bagan. आपने round about सही नाम ले लिया. शायद the right answer actually is Calcutta FC. Now, if the fans pass it, they can tie it and make it sudden death. But अगर जो सही जवाब दे दिया, तो खत्म. And they have passes left. They have passes left to tie it up at least. Paulo Ferreira, Thiago Mendes, and one more Portuguese player came into Jose Mourinho's first summer at Chelsea. Pass. Carvalho. We have a tie! For the very first time in Rivalry Room, we have a tie. Woo! No, it's not done. Okay. No one's taking their flights, no one's getting up. For the first time, we will have a tie-breaker. The person who says steal first and answers and gets it right wins it. If you give it wrong, it's -1 and the opposition wins it. Of course. Okay. Of course. In the post Sir Alex Ferguson era, who was the first ever caretaker manager? Steele. Rangers. And the fans have won Absolute cinema over here. On the night, they ended on 8 and you all ended on 6. Overall leaderboard पे अभी score हो गया है 15 to the creators and 13 to the fans. That was episode 27 of the Rivalry Room. अगर जो आपने अब तक like नहीं किया है तो क्यों नहीं किया? It's for free. Subscribe to the Game On FC. Hype this video, man. Just that quiz deserves a fucking hype. And also, Spotify listeners, आपके feedback भी दे देना. We hope the listening experience for you is good. If it's not, we're happy to help. And again, unpopular opinions. अभी यहाँ पे डाल दो. Until then, keep watching. Rivalry Room. And subscribe to Game On FC.